हेलो एवरीवन। अबे आ गई तू इतने दिनों बाद आई गई आज। थैंक गॉड चश्मिश तू आ गई फाइनली, मैंने तेरी शक्ल देखी। बोल तो ऐसे ना जैसे मेरे बिना इसका काम नहीं चला होगा। तो ये कौन सा स्कूल आया था तेरे बिना? तू भी नहीं आई थी तो ये भी नहीं आया। हाँ यार मैं क्या ही करता तेरे बिना। तो तूने इस वजह से पूछा था? तू पागल है? मतलब मैं स्कूल नहीं आई तो तू भी नहीं आया था? तू खुद बता, अगर तू नहीं आएगी तो फिर मैं क्या करूँ? भाई मेरा मन ही नहीं लगता, मैं क्या करूँ? हाँ जी ईशा कहाँ गायब थे? एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, शादी के लिए गई हुई। ठीक है चलो सिद्धार्थ, तुम क्यों नहीं आ रहे थे इतने दिनों से स्कूल? ईशा और तुम दोनों सेम टाइम पे गए। मैम ये भी नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा मैं भी ना। ये तुम्हारी मजाक करने की आदत ना जाएगी नहीं। तू पागल है क्या? तू स्कूल क्यों नहीं आया? और मैम को ना शक हो जाएगा, ऐसे कुछ है भी नहीं फिर भी हो जाएगा। पक्का कुछ भी नहीं है, सोच ले। क्या है? हम लोग दोस्त नहीं है क्या? तू तो ऐसे बोल रही है। ऐसे ईशा एक बात बोल बोलूं तुझे, मुझे लगता है सिद्धार्थ तेरे को लाइक करता है। तू स्कूल नहीं आती तो वो भी नहीं आता। उसका दिल ही नहीं लगता क्लास में तेरे बिना। हम सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ दोस्ती तेरी साइड से लगती है ना कि उसकी साइड से। एंड सच बोलो तो तुम दोनों साथ में अच्छे भी लगते हो, सोचा जा सकता है। क्या ऐसा सच में हो रहा है कि किसी और का दिल नहीं लग रहा मेरे बिना? ठीक है मामा मामी, आप लोगों ने मेरी बहुत केयर करी। फाइनली मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, अपने घर जाती हूँ। अरे बेटा इतनी जल्दी? हाँ, मुझे आप लोगों की बहुत याद आई। याद तो हमें भी तुम्हारी बहुत आएगी। हाँ मामा मामी, चलो बाय। चल ठीक है बेटा, बाय, ध्यान रखियो और हाँ फोन करते रहना, घर पे भी आना ठीक है? हाँ हाँ तू भी आइयो ठीक है, चल ठीक है। अरे मेरी बेटी आ गई, कितना टाइम लगा दिया तूने आने में। आ गई मैं फाइनली, 4 साल बाद। ये घर तेरे बिना बहुत अधूरा था बेटा। हाँ आप लोगों ने मुझे मिस तो करा होगा ना? मिस नहीं, बहुत मिस करा तुझे हमने। पापा का है? पापा तेरा वेट कर रहे हैं, जा मिलकर आ। अभी मिलकर आती हूँ। पापा अरे बेटा इधर आ, कैसी है मेरी बेटी? ठीक तो है हूँ, ना? आप कैसे हो? बस तेरे बिना अधूरे थे बेटा, बहुत अकेला लग रहा था। फाइनली डिग्री लेकर आई गई। थैंक यू, आपने मुझे परमिशन दी थी ना। अगर आप मुझे परमिशन ना देते तो इतने अच्छे कॉलेज में मैं कभी पढ़ाई नहीं कर पाती। ये सब तो तेरे लिए करना ही था ना बेटा। चल अच्छी बात है, पढ़ाई पूरी हो गई। थक गई होगी ना, सफर लंबा था, जा रेस्ट कर। करती हूँ, फिर शाम को एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। हाँ जा सो जा थोड़ी देर। अरे अपने दोस्तों को तो बताओ कि मैं आ चुकी हूँ। हेलो हाय गाइस, आ चुकी हूँ वापस मैं। क्या बात कर रही है भाई? मिल फिर जल्दी मिल। हाँ चलो मिलते हैं। चल ठीक है, डन, प्लान बनाते ठीक है डन, कल मिलने का प्लान बनाते हैं। मिल लियो याद से। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। चल ठीक है डन। चल ठीक है, ओके बाय। फाइनली दोस्तों से मिलने वाली हूँ इतने टाइम बाद। हो, अपना घर तो अपना घर ही होता है, कुछ भी कह लो यार। अब आराम से सो गया आज अपने बेड पे, इतने सालों बाद। कितने साल हो गए, इतने टाइम से अकेली थी। ईशा मुझसे कितनी भी दूर चली जाओ लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। खुद को मुझसे दूर नहीं कर सकती तुम। नहीं नहीं, अब तक तो सब कुछ सब भूल ही गए होगे, कहाँ ही याद होगा। मैं भी ना। मम्मी लाइट बंद कर देना जरा, मुझे नींद आ रही है। बड़ा टाइम हो गया, अपनी बालकनी में खड़ी नहीं हुई। आज जाती हूँ, कितने सालों बाद वहां पर खड़ी होगी ना। चल ये मैंने जो अभी देखा ये सच है? अभी भी? ये क्या देखा मैंने? अभी भी जैसा? नहीं, बट वो तो वही थे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है यार? उनको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ? मम्मी मम्मी सुनो, मम्मी क्या बाहर जैसर थे? क्या बोल रही है बेटा? कहाँ? मैंने अभी उनको देखा, मैं बालकनी में खड़ी होने गई थी और मेरे को वो सेम वही लगे। बेटा तुझसे हमने बहुत सालों से एक बात तो छुपाई बताओ थी। ना यार। तेरे जाने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं किया कि वो बाहर ना आए हो। 4 साल से लगातार वो तेरे को देखते क्या? आते हैं। हाँ बेटा हमने बहुत बट कोशिश मैंने करी। तो आपसे बीच में पूछा था जब मैंने आपको फोन करा था कि उन्होंने चक्कर लगाना बंद कर दिया है, वो अब नहीं दिखते हैं। वो हमने तेरी पढ़ाई की वजह से झूठ बोला था। बताना चाहिए था ना। तेरे पापा ने मना कर दिया था, सबने मना कर दिया था। 4 साल लगातार करके बाहर आते हैं। हाँ बेटा एक भी दिन उसने छोड़ा नहीं जिस दिन वो ना आया हो। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है, हम सब खुद शौक में पापा को पता है इस बारे हाँ में? उनको पता है, उन्होंने तो हमें मना करा था। फिर क्या उन्होंने मुझे मना करा कि तेरे को ना बताए। हे राम, आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? अब क्या बेटा, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो हाँ भाई आ गई है ना तू तो? हाँ तो चुकी हूँ यार कुछ बात करनी थी तेरे से जरूरी ना। यार मैंने सोचा तेरे को बताई दूं कि तू आ गई है। आंटी अंकल सबने मना करा था इसलिए नहीं बताया था। जय सर रोज तेरे बारे में पूछते थे हमसे। मुझे पहले क्यों नहीं बताया यार? यार अंकल आंटी ने मना कर दिया था, हम कैसे बोलते तेरे को? तू खुद ने बोला तेरे को कुछ नहीं बताना। पागल हो क्या? इतनी बड़ी बात थी, तुम लोगों को मुझसे शेयर करनी चाहिए थी ना। इतने सालों से मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया होगा, सब कुछ भूल चुके होगे और तुम लोग मुझे अब बता रहे हो जब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। यार अब हम क्या ही कर सकते थे, तो खुद बता। वो पागल है ईशा, सच में पागल है वो। क्या अब यार तू देख, कुछ सोच समझ के करियो जो करना है। अब ये तो हमें भी एक्सपेक्टेड नहीं था। पता नहीं यार, मेरे सर में दर्द हो रहा है। चल यार मैं बाद में बात करती हूँ अभी। चल ध्यान रख अपना। हाँ बाय। बाय यार। ईशा सुन, पापा तुझसे कुछ बात हाँ, करनी है पापा। जरूरी। वो लड़का प्रिंसिपल का बेटा
अब तक यहाँ पर आता था। गुस्से से प्यार से हर तरीके से समझाया मैंने उसको, लेकिन वो नहीं माना, जाता ही नहीं है कमीना। पापा आप लोगों ने मुझसे क्यों छुपाया इतनी बड़ी बात? आप लोग मुझे बता भी तो सकते क्या थे। कर लेती तू वहां से बैठे बैठे? मुझे एक बात बता। मैंने लाख कोशिश कर ली लेकिन वो माना ही नहीं, आप कुछ नहीं करोगे, आप प्लीज कुछ नहीं करोगे। अरे मैंने मार पीट के सब करके देख लिया उसको, वो नहीं मान रहा। उसके माँ बाप ने भी उससे उम्मीद छोड़ दी। अब क्या पागल लड़का ही है। अच्छा सुन बेटा, हाँ जो भी करना होगा ना सोच समझ के करियो। मैं अब कुछ ना ही बोलूँ तो सही रहेगा। ये किसका फोन आ रहा है? हेलो, तो कोई कुछ बोलता नहीं है ना। हेलो हेलो, पता नहीं कौन है, फिर से आ रहा है। हेलो हेलो, हाय, ओहो, हेलो, कौन बोल रहा है? कोई कुछ बोल। हेलो, जैसा एवरीवन स्टार्ट राइटिंग। ईशा कैसा है एग्जाम? यस मैम, वेरी इजी। वेरी गुड, एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। चलो स्टार्ट। यार मुझे तो फॉर्मूला ही नहीं याद आ रही, क्या करूँ? मैंने पहली बार नहीं पढ़ा है, लेकिन ये आगे वाले तो सारे के सारे फॉर्मूला लिख रहे हैं। लेकिन चीटिंग थोड़ी कर सकती हूँ यार, मैं टॉपर हूँ इस क्लास की। बट एक क्वेश्चन की बात है, अगर ये लिख दिया तो मेरे पूरे के पूरे 5 नंबर्स मेरे पास हो गए। क्या चीटिंग करना सही रहेगा? अगर मुझे किसी ने देख लिया तो? किसी को तो मुझसे उम्मीद भी नहीं है, मैं तो टॉपर हूँ यार, मैं कैसे चीटिंग कर सकती हूँ? लेकिन एक क्वेश्चन की तो बात है, एक काम करती हूँ, देख ही लेती हूँ यार, मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ दिख गया, बस कोई मुझे देखना ले, जल्दी जल्दी। अबे देखो टॉपर चीटिंग कर रही है पहली बार। मैम ईशा इज डूइंग चीटिंग। सी मैम, क्या हो रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन? शी इज डूइंग चीटिंग। नो मैम, मैं चीटिंग कैसे कर सकती हूँ? खुद तो इधर उधर देख रही हूँ मैम, ये झूठ बोल रही है। हाँ शी कांट डू चीटिंग, शी इज अ टॉपर ऑफ दिस क्लास। तभी तो मैम मैं बोल रही हूँ कि चीटिंग कर रही है। टॉपर कैसे कर सकती है मैम? Yes, ma'am. मैम आप कैमरा चेक कराओ, आपको पार्शियल थोड़ी होना चाहिए। ये तो टॉपर है तो इसका मतलब ये थोड़ी है। कैमरास क्यों चेक कराने? मैम बोल तो रही है कि मैं चीटिंग कर ही नहीं सकती हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा मैम आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है? बेटा आई नो, लेकिन स्टूडेंट्स को मैम, गलतफहमी फिर ये हो लोग- जाएगी। इन लोगों को तसल्ली हो जाएगी ना, फिर इन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। मुझे तो पता नहीं कि आपने चीटिंग करी नहीं है। यस यस मैम, आप चेक कराओ कैमरास। क्या लगता है आगे क्या होगा? ये देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करो, जो कि आएगा 4:30 बजे। सो बी रेडी गाइस। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। मम्मा यही हाँ जी आंटी, अभी जस्ट क्लास कंप्लीट हुई है पूरे हमारी। दिन सिद्धार्थ आपके बारे में बात करता रहता है। अच्छा, और बेटा आपको खाना वाना बनाना आता है? आंटी मुझे खाना बनाना तो नहीं आता, लेकिन मुझे बातें बहुत अच्छे से बनाना आता है। क्या? मम्मा मजाक कर रही है। अरे नहीं आंटी, मैं मजाक थोड़ी कर रही हूँ, मुझे ईशा, सच चुप में हो जाओ, खाना प्लीज बनाना यार। नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सीख जाओगी। आंटी वो एक्चुअली क्या है ना, जब भी मैंने कुछ खाना बनाने का ट्राई करा ना, मेरी मम्मी मुझे किचन से भगा देती है। पर ऐसा क्यों? आंटी मैं सब कुछ उथल पुथल कर देती हूँ, हाय सब कुछ राम। जला देती हूँ, मेरी बस की नहीं खाना वाना बनाना। अच्छा। अरे मम्मी टाइम के साथ सीख जाएगी ना। बेटा तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। हाँ आंटी, मुझे इसने पहले से बताया था कि मेरी मम्मी तो हमेशा अपनी बेटी की तरह रखेगी, तभी तो मैंने बोल दिया जो भी आंटी को बेस्ट खाना बनाना आता है ना, वो आंटी मुझे बना बना के खिलाए और मैं आराम से उनका रिव्यू दूं। है सिद्धार्थ, क्या बोल रही है? अरे मम्मी मजाक करने की आदत है ईशा की। ईशा मजाक कर रही हो? तुमने तो बोला था कि जो तुम्हारी रियल साइड है वही शो करना, तो मैं तो ऐसी ही हूँ। मेरा सर घूम रहा है, मैं घर जा रही हूँ। ठीक है आंटी, फिर हम मिलते हैं। ओके हाँ, आंटी बाय। बेटा। नमस्ते आंटी। आंटी आपको अच्छा तो लगा ना मेरे से मिलके? हाँ बहुत अच्छा लगा। एक्सक्यूज मी ईशा। तुम्हें मेरे पास अब बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। तुम क्या समझते हो कि मैं पागल हूँ यहाँ पर? तुमने जो हरकत करी ना वो सब मुझे पता है। आई बात समझ में? मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो तुम किसी और के पास बात करने चले गए। अरे ये सुनो कौन सी तो सही। बदतमीजी है? और अब मुझसे बात करने आए हो? मैं नहीं करने वाली तुमसे बात, निकल जाओ यहाँ से। रजिस्टर लेने आया था मैम का मैं। मैम ने बोला था कि तुमसे लेकर आने को, और तुम पता नहीं क्या क्या बोलने लग गई एकदम से। ये हुआ क्या था? ये क्या क्या बोल रही हो तुम मुझे? कौन सी नोटबुक चाहिए? नहीं है, पर तुमने मुझे बोला क्या? नोटबुक कौन सी चाहिए? उनका रजिस्टर चाहिए है जो उन्होंने तुमसे रखवाया था शायद सुबह। पकड़ो। थैंक्स मैडम। एंड वन मोर थिंग, मैं किसी लड़की के साथ नहीं था, वो मेरी कजन सिस्टर है। आई बात समझ में? क्या कजन सिस्टर है? हाँ कजन सिस्टर है, और तुम पता नहीं मुझे क्या क्या बोलने लग गई। एनीवेज बाय। यार हम लोग उस पे शक कर रहे थे ना, वो तो उसकी बहन निकली। तुझे ही ज्यादा हो गया था ना, मुझे कितना बुरा लग रहा है। और मैं बेवकूफ इतने टाइम से अपनी मन की फीलिंग्स छुपाई बैठी थी, और अब मैंने उसको ऐसे बोल दिया, उसको लगेगा जैसे मुझे कितना ज्यादा फर्क पड़ा है। अब इतना क्या सोचना Still यार मुझे नहीं शो करना था तुझे ना। तो कुछ भी शो नहीं इस वजह करना से। होने के बावजूद भी। हाय ईशा, हाय। क्या साइड पे बैठ जाओ मैं तुम्हारे, इफ यू डोंट माइंड? नहीं यार, साथ में क्यों बैठना है? मैंने तुम्हारी एक बार हेल्प कर दी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी अब तुम मेरे पीछे ही पड़ जाओगे। प्लीज जाओ, नहीं तो क्लास में हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाएगी। बट कौन सोचेगा, अरे कौन वही क्या सारी की करेगा? सारी लड़कियां। क्या तुम्हें उनसे फर्क पड़ता है? मुझे क्यों फर्क पड़ेगा किसी से? तो कोई भी कुछ भी बोले उससे हमें क्या, क्लास में बट स्टिल यार मुझे अपनी मेज डाउन नहीं करनी। ओहो। वैसे ईशा तुम रहती कहाँ पर हो, इतना तो बता ही सकती हो। स्कूल के पीछे वाली गली। अरे वहाँ तो मैं भी रहता हूँ। कौन से ब्लॉक में रहती हो तुम? न्यू शिफ्ट हुआ हूँ मैं, बी ब्लॉक। और मैं सी ब्लॉक में रहता हूँ। एक मिनट, वो जो लोग न्यू शिफ्ट हुए वो तुम हो? हाँ व्हाइट वाला घर 176। ओके
हाँ मेरी साइड वाली गली तो है जहाँ पर लोग न्यू शिफ्ट हुए हैं। आई नो। तो मतलब हम लोग इतना पास रहते हैं। सही है यार। ट्यूशन का जाती हो तुम? ट्यूशन है एक JSM, वहाँ पर जाती हूँ मैं। चलो ये सही पूछ लिया मैंने तुमसे। हाँ। ट्यूशन ज्वाइन करा दोगे तुम मेरा? हाँ तुम वहाँ पर जाके डायरेक्ट बात कर सकते तुम हो। चलो ना मेरे साथ यार, मेरा ज्वाइन करा देना मैं ना। क्या बात करूँ यार, मैं खुद स्टूडेंट हूँ। ईशा ज्वाइन तो करा ही सकती हो ना, तुम जानती हो ऑलरेडी वहाँ पर। बट मैं तुमसे क्यों मिलूंगी? क्योंकि हम दोनों क्लासमेट्स है ना। No। यार प्लीज यार, क्लासमेट है हम लोग, कितना भी नहीं कर सकते नहीं। तुम मेरे लिए। ईशा प्लीज, अब तो मुझे तुम्हारे घर भी पता चल गया है, मैं आ जाऊंगा नहीं तो। तुम अब क्या मेरे ट्यूशन में भी आओगे? मतलब यार सेम जगह रहते हैं ना, इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? देखना कैसे चेप हो रही है उस लड़के से। मना करा तो उसे दूर रहिए। देखा, मैंने कहा था ना, वो लोग फालतू बोलने लग जाएंगे जैसे तुम्हें और मुझे साथ में दिखेंगे। मैंने बोला ना उनसे क्या ही फर्क पड़ता है, इग्नोर देम। मैम मैं ईशा के साथ प्रोजेक्ट बनाना चाहूंगा। आई नो हर मेरे साथ? हाँ ठीक है, ईशा वैसे भी अकेले बनाती है हर बार, तो इस बार तुम्हारे साथ बना लेगी, है ना ईशा? फिर आप और आशुतोष बना रहे हो इस बार साथ में मिलके। ये हुई ना बात। तुमने क्यों बोला मैं अकेले ही ठीक थी? अरे यार न्यू स्टूडेंट हो और वैसे भी तुम अकेले बनाती हो। आई लाइक दिस। राजा जी, ए राजा जी, ए देखो खुद सोचना, शायद मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ। आ जल्दी है, छुट्टी हो गई, चल हाँ हमारे तुम साथ। लोग बस की लाइन में खड़े हो, मैं बस 2 मिनट में सामान पैक करके आ रही ठीक है जल्दी, हम लोग वेट कर रहे हैं तेरा। हूँ। अरे ये गेट कैसे बंद हो रहा है? गेट कैसे बंद हो रहा है? ये गेट किसने बंद कर दिया? कोई खोलो। अरे ये लाइट भी चली गई, क्या हो रहा है ये? कोई खोलो। ईशा, ईशा कोई क्यों नहीं रहा है? मैं कौन है मेरे आसपास? कौन है मेरे आसपास? किसने मेरा नाम बोला? कौन है ये? कौन है यहाँ पर? कोई खोलो। हाँ लाइट आ गई। गेट खुल गया। तुम लोग लॉक करके चले गए थे क्या? हम क्यों लॉक करेंगे, हम तेरे को ढूंढ रहे हैं। क्लास में कौन था? अबे कोई भी तो नहीं है ईशा। पता नहीं यार, किसी ने मेरा नाम लिया और लाइट बंद हो गई और गेट भी बंद हो गया। ऐसे कैसे पॉसिबल है? कोई भी तो नहीं है, खुद देख तू। मुझे लग रहा है अब तेरा ज्यादा ही ओवर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है यार, चल घर चल। क्या ज्यादा सोच रही हूँ यार, सुबह से कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। प्लीज मैं अच्छे से घर पहुंच जाऊँ बस। चलो बाय। यार मुझे ऐसा लग रहा है मैंने उस पर ज्यादा चिल्ला दिया ना, मुझे उससे बात करनी चाहिए थी ना। कल तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था तेरे को। अरे यार अब अजीब लग रहा है ना, मैं होती कौन हूँ उससे इस तरीके से बात करने वाली? वो तो मुझसे रजिस्टर लेने आया था ना, वो भी मेरी मम्मी का मुझसे। हाँ वैसे तुझे बात तो करनी चाहिए है ना, मैं एक बार जाकर उससे ना सॉरी बोल देती हूँ। हाँ जाके बोल जा। सुनो हाँ मुझे बोलो। कुछ बात करनी थी। बट अगर तुम्हारी मम्मा मतलब मैम अरे ने नहीं, देख लिया मम्मी तो? का 10th बी में पीरियड है, मम्मी अभी नहीं आएगी, मम्मी बिजी है, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात। अच्छा ठीक है, बोलो बोलो क्या बात करनी है। कल जो भी मैंने तुम्हें गुस्से में बोला उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। गुस्से में ही लग रही थी तुम। गुस्सा नहीं था बट अजीब लगा था। अजीब अजीब क्यों लगा था? मैंने अभी तक सिर्फ सुना था कि लड़के ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बट फिर मुझे लग रहा कि तुम भी ऐसी हो। हाँ वही जज करा ना तुमने मुझे। मेरी गलती है, रियली सॉरी। कोई बात नहीं, चलो इट्स ओके। वैसे मुझे एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ हाँ पूछो पूछो। क्या तुम और मैं दोस्त नहीं बन सकते? मेरे मन में हमेशा तुम्हें लाइकिंग वाली फीलिंग्स है ना कि दोस्त वाली, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ईशा। चलो लेट हो रहा है, बाद में बात करते हैं। सुनो मैडम, क्या है? सीनियर्स भी लाइन मार रही है, मुझ पे बड़ा बोलती थी ना तो। सीनियर्स भी अंधी हो गई होगी फिर, या फिर उनको अपनी क्लास के लड़कों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा ना, उन लोगों से मन भर गया होगा, तो वो लोग सोच रही होगी फिर जूनियर पे ट्राई मार ओ लेते हैं। हेलो, वो मुझे हैंडसम समझ रही है, ये बात समझ। टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही ना। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या जो इतना चिढ़ती हो? मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए लड़की को डिजर्विंग होना चाहिए, और अभी तक मुझे ऐसा कोई नहीं दिखा पूरे स्कूल में कि जो मेरे लिए डिजर्विंग। इतने डिमांड्स हो क्या? मैं तो बहुत कुछ हूँ, तुम अपने आप को देखो, और मुझे तुम्हें जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं कि मैं क्या हूँ। आई बात समझ में, अपना काम करो। तेरी इससे बड़ी बात हो मेरी रही कोई है? बात नहीं हो रही है, जब देखो आके मुझसे पंगे लेता रहता है, कहता पूरी क्लास की लड़की मुझ पे फिदा है। देख बात तो सच कह रहा है अरे ईशा तो वो। होगी यार, उससे मुझे क्या, मुझे आके बार बार बताता रहता है। शायद तू भाव नहीं देती अरे ना मेरे इस पास वजह आया था से। कि मुझे दोस्ती करनी है, तब मैंने बोला ऐसा है क्या तुझमें दोस्ती करने ऐसे लायक? बोल दिया क्या तूने? हाँ मैंने तो बोल दिया। उसको कभी किसी ने नो नहीं बोला ना, इस वजह से हो गया होगा। ओके हाँ समझ सकती हूँ, दैट मे बी। वही तो, समझ बात को। मैं तो मजे लेती रहती हूँ उससे, बड़ा मजा आता है इसको गिलसाने में। 1 मिनट में इतना छोटू सा मुंह हो जाता है इसका। समझ सकती हूँ। देख अब यही बड़ा बोल रहा है। बोल रही थी ना तुम, जिससे तुम बातें कर रही हो ना, वो भी एक टाइम पे मुझे पसंद करती थी। आई मैं बात तो समझ अभी भी में। बोल सकती हूँ उसको कि तू अंधी थी क्या, तूने इसमें ऐसा क्या देखा जो तेरे को पसंद आया था? वो तो उसी से पूछा था, हंसने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ, ज्यादा ही बोलती रहती है लड़की। चला गया मुंह बना के। यार ये चीज बढ़िया लगती है मुझे।